वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में 3D एरेस के बारे में कि 3D एरेस क्या होता है। तो देखो 3D एरेस को आप सोच सकते हो एज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेस। ओके, तो 3D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले अपने अगेन एरे का डेटा टाइप, आप लगाओगे 3 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप दोगे अपने एरे का नाम जो कि हमने इस केस में ARR दिया है। इसके बाद आप लगाओगे इक्वल टू का साइन, देन न्यू कीवर्ड, अगेन आपके एरे का डेटा टाइप, फिर आप 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक, अब इसमें 3 4 6 क्या है, तो देखो 3 ये बताएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप 3D एरे को सोच सकते हो एज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। तो मैंने ये बात क्यों बोली, देखो 3 4 6 लिखा है, तो यहाँ पे जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके में मैंने 3 वैल्यू पास की है, ये बताएगा कि मेरे पास टोटल कितने 2D एरेज होने वाले हैं। 4 मेरा बताता है कि हर एक एरे के अंदर कितने मेरे रोज होंगे, और 6 मेरा ये बताएगा कि हर एक एरेस के अंदर मेरे कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, फिर बताता हूँ। 3 बताता है कि मेरे पास टोटल कितने एरे होंगे, फिर 4 बताता है कि हर एक एरे के अंदर कितने रोज होंगे, जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट है वो ये बताता है आपका कि हर एक एरे के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, जो कि इस केस में 6 होगा। ठीक, तो आप इनकी वैल्यू कैसे प्रिंट करोगे, तो ARR.len से आपको टोटल नंबर ऑफ एरेज मिल जाएंगे। एरे देन स्क्वायर ब्रैकेट में 0.लेंथ पास करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी। देन एरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप 0 एंड 0 दो बार पास करते हो कुछ इस तरह से, एंड देन डॉट लेंथ लगाते हो, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले अपने इस कोड का हम कमेंट कर देते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अब अगर आप इसको चलाओगे तो देखो यहाँ पे आपको 3 4 6 प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये डिपीट करता है कि जो n है वो ये बताता है कि 3D एरेस के अंदर, 3D एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने एरे होने वाले हैं मेरे पास, क्योंकि 3 लिया है। हर एक एरे में कितने रोज होंगे, 4 होंगे जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट बता रहे हैं, एंड हर एक एरे के अंदर कितने कॉलम होंगे, 6 होगा जो कि मेरा थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है। अभी मैंने आपको कहा कि अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने आपको ये बोला कि 3D एरे को आप सोच सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। तो चलो इसको 3 3 एंड 3 लेके चलते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक 3D एरे में कितने वैल्यूज आपके स्टोर हो सकती हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तीनों स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, एंड 9 × 3 27, राइट। तो टोटल 27 आपकी वैल्यूज इस एक 3D एरे के अंदर स्टोर हो सकती है, जिसकी वैल्यू 3 3 3 पास की है आपने। अच्छा, अगर मैं आपको इमेज के थ्रू इसको समझाऊं, तो जैसे हमने यहाँ पे 3 3 3 पास किया, तो जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है वो ये बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एरेज कितने हैं। तो देखो आप यहाँ पे 3 एरे हैं टोटल, 3 2D एरे हैं बेसिकली। ग्रीन कलर में एक 2D एरे, एक येलो में और एक पिंक में आपका, राइट। फिर सेकंड वाला आपको बताता है कि हर एक एरे के अंदर कितने रोज होने वाले हैं, तो देखो टोटल 3 रोज होने वाले हैं। 1 2 3 रोज है आपके पास, बेसिकली 3 रोज हैं आपके हर एक एरे में। फिर जो थर्ड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले हैं हर एक एरे के अंदर, तो देखो 3 कॉलम है। ठीक है, ओके। अब अगर आपको इन एरे की वैल्यू जैसे एक्सेस करनी है, लेट्स सपोज, तो हमने 2D एरे में मैंने आपको बताया था, 3D एरे में भी वैसे ही है। अब ये क्योंकि पहला एरे है, ये दूसरा एंड ये तीसरा एरे, तो पहले एरे की अगर मेरे को वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है 1 1 1, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट एरे के फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। देन 1 1 2 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट एरे के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू। फिर कॉलम 3, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 1 3, ये क्या बता रहा है, फर्स्ट एरे के फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम की वैल्यू। चलो अब सेकंड में चलते हैं, लिखा है 1 2 1, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट एरे के सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, राइट। ऐसे अगर आप येलो में देखोगे तो 2 11 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड एरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे। फिर 2 1 2 लिखा है, इसका मतलब सेकंड रो के, सॉरी सेकंड एरे के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू यहाँ पे होगी, एंड सो ऑन आपका ये डिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्सिंग इस तरह से हो रखी है, ठीक है। तो
अब अगर आपको डायनेमिक एरे में वैल्यू स्टोर करनी हो और उसको प्रिंट कराना हो तो आप कैसे करोगे? यूजर के थ्रू डायनेमिकली हम वैल्यू की बात करते हैं। तो देखो हमें हमें पता है स्कैनर क्लास हम यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसके अंदर हम सिस्टम डॉट इन पैरामीटर पास कर देंगे बेसिकली। अब अब आपको यहाँ पे देखो वैल्यू स्टोर करानी है, आपको कैसे स्टोर करानी है? हमने एरे लिया है, हमने 3D एरे लिया है, राइट? तो 3D एरे में मेरे पास 3 2D एरे हैं। आप इसको ऐसे सोचो, 3D एरे के अंदर मेरा जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट इसमें 3 वैल्यू है, तो मतलब मेरे पास 3 2D एरे हैं। हर एक 2D एरे के अंदर 3 रो और 3 कॉलम होगा, जो कि मेरी सेकंड और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट बता रहे हैं, राइट? तो आपको हर पहले एरे के अंदर आप जाओगे, उसको एक्सेस करोगे, राइट? पहले एरे को एक पकड़ोगे, फिर उसके रो कॉलम में वैल्यू डालोगे, फिर आप सेकंड एरे में जाओगे, फिर उसके रो कॉलम में वैल्यू डालोगे, फिर थर्ड एरे में जाओगे एंड देन उसके रो कॉलम में आप वैल्यू डालोगे, राइट? एंड एरे में जो हमेशा जो आपका इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, चाहे एलिमेंट हो चाहे एरे के काउंट का इंडेक्स हो, राइट? तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं 3 काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास 3 एरे हैं और मेरे को हर एक एरे के हर रो और कॉलम में वैल्यू डालनी है, तो दैट मीन्स मेरे पास 3 लूप लगेंगे। पहला लूप क्या करेगा? मेरे हर एक एरे को पकड़ेगा, देन इसके अंदर मैंने एक सेकंड फॉर लूप लगाया है, जो कि क्या करेगा? हर एरे के हर रो पे आइटरेट करेगा, और जो थर्ड फॉर लूप है वो हर एक एरे के हर कॉलम पे आइटरेट करेगा, ठीक? देन उसके बाद आप उस पे अपनी वैल्यू जो हो वो इंसर्ट करा रही हो उसके इंडेक्स पे, जो कि हमने लाइन नंबर 30 पे करा रखा है, ठीक? तो ऐसे आप कुछ वैल्यू इंसर्ट कराओगे अपने एरे में। देन इसके बाद अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो अगेन आप यही सेम लूप लगाओगे, एंड जो थर्ड इनर फॉर लूप होगा उसमें आप वैल्यू अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप पास कर दोगे आई जे के, तो आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये था कुछ 3D एरे का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।